बोलिए भारत माता की वंदे जय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का बहुत महत्व होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में माँ बाप पहली हमारी एक शिक्षक होती है। उसके अलावा जो हमारे मार्गदर्शक जो होते हैं वो हमारे द्वितीय शिक्षक होते हैं। तो मैं कुछ श्लोक के माध्यम से आप लोगों को शिक्षक के महत्व को बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को आज 2-3 लैंग्वेज में 2-3 भाषा में शिक्षक का महत्व को समझाऊंगा। राइट है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, शांत रहिए। ओके। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक आप लोग बहुत बार सुने होंगे, लेकिन इसका अर्थ आप लोग को मालूम है या नहीं। मैं गुरु के महत्व को इस श्लोक के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। गुरु ही क्या है? ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। गुरुओं को प्रणाम। ओके, तो देखिए गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। आज हम जो एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तो हम श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 5 सितंबर को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति का आज के दिन जन्म हुआ था। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी कार्य किए हैं। इस कारण आज और शिक्षा में आपको बहुत ही अच्छी उपाधि मिली है, उपाधि प्राप्त हुई है। इस कारण आज के दिन को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में, आपके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया। उसके बाद प्रति वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। बिना शिक्षक का एक कोई व्यक्ति जो है एक काले घड़े की तरह होता है। अगर उसमें ज्ञान का सागर भर दिया जाए तो वो उजाला हो जाता है उसके ज्ञान, उसके अंदर, उसके जीवन में। जैसे मैं इसके माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। काजल की कोठरी से निकला एक बच्चा जो होता है, काजल की कोठरी से निकलता है। काजल की कोठरी से निकला, काली सी थी जीवन की डोर, शरण में जब आया गुरुवर आपके, शरण में जब आया गुरुवर आपके, सपनों को नहीं उड़ान मिली, सपनों को नहीं उड़ान मिली। गुमनामी के अंधेरे से निकालकर, गुमनामी के अंधेरे से निकालकर मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया आपने। गुमनामी के अंधेरे से निकालकर मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया आपने। गुरु की कृपा कुछ ऐसी हुई कि मुझे काबिल इंसान बनाया आपने, मुझे काबिल इंसान बनाया आपने। आगे सुनिए, बहुत उम्मीद में भी रोशनी दिखाई है, बहुत उम्मीद में भी रोशनी दिखाई है, ज्ञान के अंधकार में ज्योति जलाई है। बहुत उम्मीद में भी रोशनी दिखाई है, ज्ञान के अंधकार में भी ज्योति जलाई है। रोशन कर दिया सारा जहां को आपने, रोशन कर दिया सारा जहां को आपने। ऐसा एक महान गुरु को मैंने पाया है। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में कोई ना कोई गुरु जो होता है बहुत ही फेवरेट होता है, महान होता है। और उनके उस गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन को हम अनुसरण करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने में सहयोग के मार्गदर्शन से हमें मिलती है। तो गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन को आप ही ग्रहण करिए। ठीक है, क्योंकि एक पंक्ति के माध्यम से फिर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि गुरु का क्या महत्व होता है। जिस तरह उंगली की तान से संगीत सजाया आपने, जिस तरह उंगली की तान से संगीत सजाया आपने, माँ बाप ने तो उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, माँ बाप ने तो उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, लेकिन उंगली पकड़ कर मुझे लिखाया आपने, लेकिन उंगली पकड़ कर मुझे लिखाया आपने। जिंदगी का सही और गलत का पाठ पढ़ाया आपने। कोई रिश्ता ना था मुझसे आपका, कोई रिश्ता ना था मुझसे आपका, फिर भी मुझे सफल बनाया आपने, फिर भी मुझे सफल
बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। हर एक शिक्षक चाहता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा, उसके विद्यार्थी हमेशा एक अच्छे मुकाम हासिल करे। शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चाहता है कि वो जिस पद में है उनके पढ़ाए हुए बच्चे उससे भी ऊंचे पद में जाए और उनके मार्गदर्शन को ग्रहण करें। हर एक शिक्षक कुछ न कुछ आप लोगों को ज्ञान देते हैं। तो आप एक 8 और 5 सितंबर शिक्षक दिवस जिस मना रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर उनका कहना है कि शिक्षक का दिमाग सबसे अलग और सबसे उच्च होनी चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग की रोशनी से ही ये दुनिया, ये जग, ये संसार रोशन होता है। क्योंकि आज के दिन में जितना भी एजुकेशन एरिया में जो महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं वो आपके शिक्षक ही हैं। तो शिक्षक हमेशा पूजनीय होता है। बहुत से आपने श्लोकों के माध्यम से, बहुत से आपने स्पीच में सुने होंगे कि अगर आपके समक्ष कोई देवता, कोई ईश्वर, कोई भगवान, गॉड आ जाए और आपके समक्ष गुरु उपस्थित हो तो सर्वप्रथम आपको नमन और प्रणाम किसको करना चाहिए? तो सबसे पहले इसमें प्रणाम और पूजनीय योग्य हमारे गुरुजन होते हैं, क्योंकि गुरु के शिक्षा के माध्यम से ही हमें वो ईश्वर और देवता प्राप्त हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो मैंने तो ये हिंदी में बताया आपको, संस्कृत में एक दो श्लोक और बताऊंगा, उसके बाद उर्दू में और अरबी में भी मैं आप लोगों को आज गुरु का महत्व समझाऊंगा। ठीक है, साथ में इंग्लिश में भी। विनयम फलम सुश्रूषा सुफलम श्रुतम ज्ञानम ज्ञानस्य फलम विरति फलम चाग्रम निरोधा। इसका मतलब ये होता है विनय का फल हमेशा सेवा से प्राप्त होता है, गुरु का सेवा का फल ज्ञान से प्राप्त होता है। गुरु जो आपको सेवा करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, ज्ञान का फल विरक्ति मतलब स्थायी होता है। ज्ञान को ना कोई आपसे चुरा सकता है, ना कोई आपसे छीन सकता है। आपकी पूंजी, आपका धन, आपकी दौलत, सभी चीज को कोई छीन सकता है, चुरा सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा वरदान है, ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता। और व्यक्ति का फल आत्मनिवेश मतलब बंधन मुक्त तथा मोक्ष होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक छोटा सा सॉन्ग मैं इंग्लिश में आप लोगों को गाकर सुनाता हूँ, उसके बाद आगे भी स्टेप बढ़ते हैं। ओके, ये एक बच्चे के द्वारा गाया गया एक गीत है जो अपने शिक्षक के लिए गाया गया है। तो आप लोग सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए। Did you ever, 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 my teacher, did you ever, my teacher, you are my hero, my teacher, you are my hero. High against in the sky.
इसके बाद मैं आप लोगों को छोटा सा एक गीत सुना रहा हूँ। इसके बाद विद्वान परिवार आप लोग के शिक्षक आप लोग से आके आप लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। तो चाहो तो आप लोग मेरे साथ इस गाने को दोहरा सकते हो, ठीक है? चलिए मेरे पहले बोलने दीजिएगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे। ये टीचर्स के लिए ना, टीचर्स क्या होता है? एक रोशनी होता है। टीचर से एक दीपक की तरह होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, ठीक है? तो दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे बनी जिंदगी के, गैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। देखिए इस गाने के माध्यम से भी एक शिक्षक का महत्व बताया गया है कि जिस तरह एक गुरु जो आपके जीवन में महत्व होता है, माँ बाप बच्चे को पैदा करके एक बड़े करके आप लोगों को हम लोगों के समक्ष क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं। उसके बाद शिक्षक का कर्तव्य होता है कि शिक्षक उसे उस बच्चे का मार्गदर्शन करे, उसे पढ़ाए, उसे लिखाए और इस दुनिया के हिसाब से एक अच्छा काबिल इंसान बनाए, मॉडर्न डे टीचिंग दे। और एक चीज याद रखना, टीचर्स इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ टीचिंग इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, टीचिंग आपका इम्पोर्टेंट है। जो शिक्षक आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम इम्पोर्टेंट नहीं है। टीचर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ओनली अ टीचिंग इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन ऑफ एवरी चाइल्ड, ओके? अब आप लोग सुन लिए हैं संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में, ओके? इसके बाद छोटा